जिनका असर सीधे आम खाता धारकों पर पड़ेगा। यही कारण है कि यह खबर अखबारों से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक चर्चा का विषय बनी हुई है। साल 2026 में सेविंग अकाउंट से जुड़े 5 बड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है और इनके साथ ही 2 अतिरिक्त महत्वपूर्ण अपडेट की भी लागू होंगे। यह नियम हर बैंक और हर खाता धारक पर एक जैसे लागू होंगे। आरबीआई का पहला और सबसे अहम नया नियम आखिर क्या है? अब तक सेविंग अकाउंट पर ब्याज किस तरीके से जोड़ा जाता था, वह तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। आरबीआई ने तय किया है कि अब खाता धारकों को मिलने वाला ब्याज पुरानी मासिक सिस्टम से नहीं बल्कि दैनिक गणना प्रणाली से तय किया जाएगा। यानी अब आपके खाते में बड़ा पैसा जितने दिन रहेगा उतने दिन के हिसाब से ब्याज जोड़ा जाएगा। पहले क्या होता था, पूरे महीने का औसत बैलेंस निकाला जाता था और उसी पे ब्याज जोड़ा जाता था। लेकिन अब आरबीआई के नए नियम के बाद यह सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और खाता धारकों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। इस बदलाव का सीधा फायदा आपको कैसे मिलेगा, इसे समझ लीजिए। अगर आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आज 1 लाख रुपए पर ब्याज जुड़ जाएगा। अगर कल आपके खाते में पैसे बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाते हैं तो उस दिन 2 लाख रुपए के हिसाब से ब्याज जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे अहम नियम की जो ब्याज से ही जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि रोजाना कैलकुलेटर होने वाला यह ब्याज आखिर खाते में कब आएगा? पूरे साल में 4 बार ब्याज की रकम आपके खाते में क्रेडिट होगी। इससे आपको साफ पता चलेगा कि किस तिमाही में आपको कितना ब्याज मिला। चाहे आपका अकाउंट ग्रामीण बैंक में हो या क्षेत्रीय बैंक में हो, सरकारी बैंक में हर बैंक को क्वार्टरली ब्याज देना ही होगा। यह नियम पूरे भारत में एक साथ लागू किया जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे नए नियम पर, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत के लिए जिनके खाते में ज्यादा रकम नहीं रहती। आरबीआई ने यह फैसला लिया है, अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए या उससे कम पैसा है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, आपको हर बैंक में बराबर ब्याज मिलेगा। इसमें समय के साथ संभव है, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस है तो उस अतिरिक्त रकम पर ब्याज दर तय करने का अधिकार बैंक के पास रहेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ज्यादा बैलेंस रखने से बैंक को भी फायदा होता है और इसी वजह से कई बैंक बड़े खाता धारकों को थोड़ा बेहतर ब्याज ऑफर करते हैं। अब आगे समझते हैं कि अगर आपका एक सेविंग अकाउंट होल्डर है और किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करवाना चाहते हैं तो इसको लेकर आरबीआई का नया नियम क्या है? हाल ही में रिजर्व बैंक ने एफडी से जुड़े नियमों को साफ और स्पष्ट कर दिया है ताकि खाता धारकों को किसी तरह का भ्रम ना रहे। नए नियमों के अनुसार अब एफडी की न्यूनतम अवधि तय कर दी गई है। आप किसी भी बैंक में कम से कम कितने दिनों के लिए एफडी करवा सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट सेविंग हो या करंट। अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो उसे कम से कम 7 दिनों के लिए बनवाया जा सकता है। एफडी की अधिकतम अवधि कितनी हो तो आपको बता दें कि भारत किसी भी बैंक में अब आप न्यूनतम 7 बिल से लेकर अधिकतम 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। यह नियम सभी सरकारी और निजी बैंकों पर समान रूप से लागू होगा क्योंकि सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर काफी कम होती है जबकि एफडी पर ब्याज तुलनात्मक रूप से ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि अब लोगों को एफडी की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर आपके खाते में पैसा यूं ही पड़ा रहता है तो उसे लंबे समय के लिए नहीं सही, लेकिन कम अवधि की एफडी जैसे 7 दिन या कुछ हफ्तों की एफडी में डाल सकते हैं। इसमें आपको सेविंग अकाउंट की तुलना में बेहद ब्याज मिलेगा और पैसा आसानी से निकाला भी जा सकेगा। आज के समय में यह काम बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि लगभग सभी बैंकों ने मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दे दी
कि निवेशकों को उनकी सभी वित्तीय जानकारियां एक ही जगह कैसे उपलब्ध कराई जाए। इसी कड़ी में समेकित खाता विवरण के दायरे को और बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस प्रस्ताव के तहत यह योजना बनाई जा रही है कि आपके बैंक जमा बीमा पॉलिसी, पीएफ, छोटी बचत योजनाएं, निवेश और अन्य वित्तीय साधनों की पूरी जानकारी अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही स्टेटमेंट में दिखाई दे। लेकिन अगर यह नया